हेलो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूक्लिडियन रिंग। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। यूक्लिडियन रिंग क्या होता है? लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन। यहाँ पर R जो है वो आपके लिए इंटीग्रल डोमेन है, क्योंकि हम यूक्लिडियन डोमेन की बात कर रहे हैं तो R को हम इंटीग्रल डोमेन लेंगे। और अगर यहाँ पर हमें यूक्लिडियन रिंग कहा जाता है तो R को हम लेंगे R बी अ कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइसेस। तो यहाँ पर डोमेन के केस में इंटीग्रल डोमेन और रिंग के केस में कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइसेस। देन R इज़ एन यूक्लिडियन डोमेन इफ़ to every non-zero element A belongs to R, we can assign a non-negative integer DA। मतलब हम यूक्लिडियन डोमेन R के हर एक एलिमेंट A के लिए एक नॉन नेगेटिव इंटीजर DA डिफाइन कर सकें और साथ में हमारे पास कंडीशंस क्या क्या है। फर्स्ट, D ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। मतलब कि उस एलिमेंट A की और रिंग के दूसरे एलिमेंट B की मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो D ऑफ ए बी की वैल्यू आएगी विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू ऑफ डी ए। और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि हम रिंग के कोई भी दो एलिमेंट ले लें या इंटीग्रल डोमेन के कोई भी दो एलिमेंट ले लें जिनमें से B इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन देयर एग्जिस्ट क्यू आर बिलोंग्स टू आर। क्यू और आर रिंग के दो ऐसे एलिमेंट मिल जाएंगे जिसके लिए हम A को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर R हमारे लिए ज़ीरो और डी आर इज़ लेस देन डी बी होगा। मतलब R की वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है और R की D वैल्यू B की D वैल्यू से छोटी होगी। तो यहाँ पर इस कंडीशन को हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? सपोज हमारे पास कोई भी दो नंबर दिए होते हैं या कोई भी दो पॉलिनॉमियल दिए होते हैं, कोई भी दो फंक्शंस दिए होते हैं। जब हम उन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक क्वोशिएंट बचता है और एक रिमाइंडर बचता है। तो उसी डिविडेंड को हम डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पर हमारा रिमाइंडर इक्वल टू ज़ीरो होगा या फिर उस रिमाइंडर की डी वैल्यू मेरे डिवीज़र की डी वैल्यू से छोटी होगी। तो यहाँ पर डी ऑफ ए को हम बोलते हैं डी वैल्यू ऑफ ए। तो ऐसा इंटीग्रल डोमेन जिसके लिए हम ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर पाएँ तब उस केस में हम R को बोलते हैं इंटीग्रल डोमेन। और ये जो सब कुछ हम लोगों ने लिखा है कि इफ़ टू every non-zero element A belongs to R, we can assign a non-negative integer DA such that, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, D such that R minus 0 tending to N union 0। यही मतलब था इसका। ऊपर चलते हैं हम। एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट A बिलोंग्स टू R। तो हमने क्या किया कि रिंग में से ज़ीरो एलिमेंट हटा दिया, तो अब हम बोल सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ R माइनस ज़ीरो। फिर उसके बाद वी कैन असाइन अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल लीजिए या फिर आप बोल लीजिए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हम सीधा ऐसा बोल सकते हैं कि R को आप यूक्लिडियन डोमेन तब बोलेंगे जब मेरे पास एक ऐसा फंक्शन मिल जाएगा D फ्रॉम R माइनस ज़ीरो टू N यूनियन ज़ीरो, जिसके लिए मैं ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई कर पाऊँ। उस केस में हम उस इंटीग्रल डोमेन को बोलेंगे यूक्लिडियन डोमेन। तो एक बार फिर से बोलते हैं,
आर सपोज मेरे पास एक इंटीग्रल डोमेन है, तो आर को हम यूक्लिडियन डोमेन तब कहेंगे जब हमारे पास एक ऐसा फंक्शन डी मिल जाएगा, कहाँ से, आर माइनस ज़ीरो टू एन यूनियन ज़ीरो, जिसके लिए मेरे पास फर्स्ट कंडीशन डी ऑफ ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू R, और second for any AB belongs to R and B is not equal to 0, there exists QR belongs to R such that A equal to BQ plus R where R equal to 0 or DR is less than DB। चलिए इसे हम लोग एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सपोज z plus dot मेरे पास इंटीग्रल डोमेन है। आप लोग जानते हैं कि रिंग ऑफ इंटीजर्स इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो अब हमें प्रूव करना है कि ये इंटीग्रल डोमेन यूक्लिडियन डोमेन भी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करेंगे d फ्रॉम z माइनस ज़ीरो टू n यूनियन ज़ीरो, ठीक। और सिंपली मैं इसको लिख लेती हूँ z स्टार फ्रॉम n यूनियन ज़ीरो, तो इट इज़ मोर कंफर्टेबल देन z माइनस ज़ीरो। ओके, तो z स्टार को मैंने z माइनस ज़ीरो ही लिया है। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने ये फंक्शन डिफाइन किया है, और कैसे डिफाइन किया है, सच दैट d ऑफ a इक्वल टू मॉड a, मतलब कि इस z माइनस ज़ीरो के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी d वैल्यू उनका पॉजिटिव नंबर है। मतलब अगर सपोज a नेगेटिव भी है देन इट बिकम्स पॉजिटिव ऑन दिस फंक्शन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z स्टार। अब हमें प्रूव करना है कि ये इंटीग्रल डोमेन यूक्लिडियन डोमेन है। तो इसके लिए हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया फ्रॉम z माइनस ज़ीरो टू n यूनियन ज़ीरो विच सेज डी ए इक्वल टू मॉड ऑफ a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z माइनस ज़ीरो या z स्टार। तो अब हमें इसे यूक्लिडियन डोमेन प्रूव करने के लिए दो कंडीशंस प्रूव करनी है। फर्स्ट, d ऑफ ए बी is greater than equal to d of a for all ab belongs to z स्टार। तो मैंने b एक एलिमेंट ले लिया z स्टार का, और अब हम लोग करते हैं d मॉड ऑफ ए बी। तो बाय द मॉडुलस प्रॉपर्टी मॉड ऑफ ए बी इक्वल टू मॉड a इंटू मॉड b, और यहाँ से mod of AB is greater than mod of A। क्यों? क्योंकि आपका B जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो mod B की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। सो mod ऑफ ए बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू mod ऑफ A, और mod ऑफ ए बी क्या है, d ऑफ ए बी, एंड mod of a क्या है, d of a। then our first condition is satisfied, d of a b is greater than equal to d a। अब चलते हैं अपनी सेकंड प्रॉपर्टी पर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि सपोज a और b मेरे पास रिंग के एलिमेंट हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम फर्स्ट कंडीशन में एलिमेंट लेते हैं तो वो हमारे z माइनस नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन जब हम सेकेंड प्रॉपर्टी में जाते हैं तो a और b मेरे पास रिंग के या फिर जो मैंने इंटीग्रल डोमेन ली है उसके एलिमेंट होंगे। तो a b बिलोंग्स टू z एंड b शुड बी नॉन ज़ीरो। देन देयर एग्जिस्ट QR belongs to Z such that A equal to BQ plus R, where R lies between
0 and b, not r, mod of r। ठीक है, तो चाहे आप यहाँ पर r लिखिए या फिर mod ऑफ r लिखिए। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी r की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर mod ऑफ r इज़ लेस देन mod ऑफ b। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी दो इंटीजर्स हैं तो उनको जब हम डिवाइड करते हैं तो एक क्वेश्चन मिलता है और साथ में एक रिमाइंडर मिलता है। तो रिमाइंडर में भी नेगेटिव बट इज़ ऑलवेज लेस देन mod ऑफ b। सो अगर हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू लें तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू 0 और mod b के बीच में होगी। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को अलग कर दें तो r की वैल्यू इक्वल टू 0 और mod ऑफ r इज लेस देन b। सो आइदर r इक्वल टू 0 और mod r का मतलब d ऑफ r और mod b का मतलब d ऑफ b। तो इंटीग्रल डोमेन z प्लस डॉट के लिए हमने यूक्लिडियन डोमेन की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करा दी। इसका मतलब हमारा जो रिंग ऑफ इंटीजर्स है या फिर इंटीग्रल डोमेन है वो क्या है, यूक्लिडियन डोमेन।